तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर प्रोग्रेस अपडेट वीडियो। तो आज है 14 अप्रैल। तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने बता दिया था कि एग्ज़ाम तो हो चुका है। अब जो भी है मैं एडवांस के लिए नहीं सोच रहा हूँ और मैंने पूरा डिसीजन बना लिया कि मैं एडवांस नहीं देने वाला हूँ। अभी आंसर की भी आ गई थी, शायद 12 या 11 आंसर की भी आ गई थी, उससे मैंने आंसर भी मैच कर लिए। कुछ खास मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जैसे पिछली बार था रिजल्ट भी वैसे ही है। पिछली बार मैं बता देता हूँ जिसे नहीं पता, जनवरी में मेरे 91 परसेंटाइल आए थे, तो इस बार भी जहाँ तक है वैसे ही आएगा जो लग रहा है। तो जहाँ तक मैंने सोचा कॉमेट के ही अगला दूंगा, एडवांस में नहीं, ना मैंने प्रिपेयर किया ना मैं करूँगा। मैं खाली कॉमेट के एक बार दूंगा, उसके बाद जो भी काउंसलिंग होगी, मैं यूपी से हूँ तो एक बार यूपी की भर दूंगा, जोसा और मैंने आईपीओ वाली भर दी है। तो बस यही तीन अच्छा खासा है, थोड़ा बहुत इससे डिसेंट कॉलेज तो मिल जाएगा। मुझे ये नहीं कि बहुत टॉप कॉलेज चाहिए, ना कि बहुत लो कॉलेज, एक डिसेंट कॉलेज चाहिए, अच्छी ब्रांच, उससे अच्छा खासा एक प्लेसमेंट अच्छा खासा, मैं अपने ऊपर काम कर सकूँ मेन। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है। मैंने ड्रॉप लिया था तो मैं अपनी रिव्यूज़ और मतलब अपना एडवाइस शेयर कर सकता हूँ जो भी आने वाले हैं 11th-12th में, जो भी मेनली मैं ऑनलाइन वालों के लिए बताना चाहूँगा, जो ऑनलाइन लेने वाले हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं IIT JEE या नीट के लिए, किसी के लिए भी मैं ऑनलाइन स्टडीज़ के बारे में बता दूँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो मैं बस अपना एडवाइस देना चाहूँगा। तो पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा बेटर कौन सा है, कि किस में ज़्यादा चाहिए। मैं सीरियसली बताना चाह रहा हूँ, मैंने पूरे साल 12th में तो मैंने 11th-12th में मैंने नॉर्मल स्कूल के लिए ही पढ़ा था, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं करा था एफर्ट। JEE के लिए मैंने ड्रॉप ईयर में ही करा था, जो कि था वो भी ऑनलाइन किया था। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने पहले ही कभी पढ़ा है ऑनलाइन तो आप ज़रूर ऑनलाइन जा सकते हैं। आपको पता होगा कि कैसा मतलब क्लासेस होती हैं, क्या होता है, आपका क्या शेड्यूल रहेगा। पर अगर आपने पहली बार अगर 12th या स्पेशली ड्रॉपर था, अगर आप ड्रॉपर में ही ऑनलाइन जा रहे हैं तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूँगा, आप एक दो देख लीजिए कि अगर आपको कहीं ऑफलाइन अच्छा मिल रहा है तो आप ऑफलाइन जाइए, क्योंकि अगर एकदम आप ऑनलाइन में स्विच करेंगे नहीं ना, वो भी ड्रॉप ईयर आपके लिए बहुत ही क्रूशियल होगा, क्योंकि इसके बाद आपका कोई चांस नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप एक बार देख लीजिए कि आपको क्या अच्छा, अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो ही जाइएगा। 11th वालों के लिए मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन ज़रूर जाइए, कि उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आप स्टार्टिंग में अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो गए तो भी आप कवर अप कर सकते हैं। 12th और ड्रॉप के लिए तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, आप 12th में कवर अप कर सकते हैं, इसलिए आप पहले ऑनलाइन जा सकते हैं या ज़रूर जा सकते हैं। पर अगर आपने 10th में, जैसे बहुत सारे भी डेस्कटॉपर्स और UPW से बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें तो पता ही होगा कि ड्रॉप ऑनलाइन में कैसा होता है, तो वो ज़रूर जा सकते हैं। तो ड्रॉप मैं कहूँगा, अगर आपको पास एक मतलब मौका है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, और आप घर पे मतलब स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, कि आपको एक गाइडेंस चाहिए कि आपके पे ये रहे, एक कॉम्पिटिटिव माहौल होना चाहिए, आपके साथ फ्रेंड्स होने चाहिए, तो मैं कहूँगा ऑफलाइन जाइए। पर आपको ये है कि आप सिंसियरली खुद पे आपको विश्वास है कि मैं कर लूँगा, इधर उधर से डिस्ट्रैक्शन आपको कुछ नहीं होने वाला, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल, उससे कुछ नहीं होने वाला है, तो ही आप ऑनलाइन जाइएगा, वरना आप ज़रूर ऑफलाइन ही जाइए। वरना ऑनलाइन के रिस्क फ़ायदे तो बहुत हैं, कि अफोर्डेबिलिटी होती है, कन्वीनियंस होता है, बहुत कुछ फ़ायदे हैं, पर सबसे बड़ा नुकसान ये है डिस्ट्रैक्शन, जैसे आप करते हैं मोबाइल लैपटॉप जो भी है। सेकेंड एडवाइस जो मेरा होगा, और आप जिस भी बैच में अगर ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी फैकल्टीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आप उनसे आपका मतलब उनके साथ एक फ्रीक्वेंसी बैठ रही है सही से या नहीं, क्योंकि आपके बाद में क्योंकि पूरे साल उन्हीं से पढ़ना है, तो आप एक बार ज़रूर डेमो क्लास जो भी है एक बार ज़रूर ले लीजिए। मैंने भी बता देता हूँ, जो प्राइस बैच में मैंने पढ़ा था, मैथ्स मैंने आशीष सर से पढ़ी थी, फिज़िक्स मैंने सलीम सर से पढ़ी थी। मैं आपको मैथ्स और फिज़िक्स के लिए ये टीचर दोनों ज़रूर ही सजेस्ट करूँगा। अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो इन पर कंप्लीट अंधविश्वास कर सकते हैं, बहुत ही एकदम लाजवाब टीचर हैं। ऑर्गेनिक मैंने पढ़ी थी आर्य सर से, और फिजिकल मैंने पढ़ी थी फैजल सर से, और इनऑर्गेनिक सर का नाम भूल गया, जो प्रयास बैच में था, मतलब 2025 वाले, उसी से मैंने पढ़ी थी। तो अब मैं ज़रूर, अगर मैथ्स के लिए मैं दो टीचर जो सजेस्ट करूँगा, सचिन सर और आशीष सर। फिजिक्स के लिए मैं एक ही टीचर सजेस्ट करूँगा, मैं राजवंत सर से नहीं पढ़ा हूँ, पर अगर दोनों में मैं खाली सलीम सर से पढ़ा हूँ तो सलीम सर ही सजेस्ट करूँगा। पर आपसे राजवंत सर, सलीम सर जो आपके बैच में अच्छा, दोनों ही एकदम अच्छे हैं, तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। पर सबसे अच्छा पहले ये है कि आप डेमो क्लास ज़रूर लीजिए, और आपको ये देख लीजिए कि आपसे मतलब उनसे फ्रीक्वेंसी बैटरी या नहीं, ऐसे ही नहीं ले लीजिए। तो थर्ड और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ। बहुत लोग ये पूछते हैं कि ड्रॉप लूँ ना लूँ। ड्रॉप मैं उन्हीं को सजेस्ट करूँगा जो इन्हें 11th-12th में खुद को मौका नहीं दिया, कुछ भी नहीं पढ़ा, जैसे कल ही नॉर्मल स्कूल का बोर्ड्स के लिए ही पढ़ा है। अगर आपने 11th-12th में, मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको एक साल ड्रॉप ज़रूर लेना चाहिए, आपको ज़रूर लेना चाहिए। आपको पता चलेगा कि मतलब आपको ड्रॉप खाली ये नहीं सिखाता कि जैसे पढ़ाई पे खाली फोकस, आपको अपने आप से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको अपने आप को बहुत अंदर देखने को पता चलता है कि आपकी एबिलिटीज़ क्या है, कैपेबिलिटीज़ क्या है, तो आपको बहुत कुछ अंदर पता चलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट तभी करूँगा अगर 11th-12th में आपने कतई भी नहीं पढ़ा, मतलब JEE के लिए, तो ही आप नीट के लिए जो भी, तो उसी तभी फोकस कीजिए। वरना आप जैसे देख सकते हैं 11th-12th में आपने पढ़ा है, तो आप खुद बता सकते हैं कि आपने कर सकते हैं या नहीं। अगर आप मुझसे पूछें कोई बैच की मैं सजेस्ट करूँ आपको, अगर 11th-12th या ड्रॉपर किसी के लिए ले भी, तो मैं टीचर्स में बता देता हूँ। मुझे तो फिजिक्स के लिए तो मैं सबसे पहले सलीम सर फिजिक्स के ही सजेस्ट
करूँगा। और कोई टीचर से मैं पढ़ा भी नहीं हूँ ऑनलाइन, मैं राजवंत सर से थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, पर सबसे ज़्यादा मैं पूरा ड्रॉप ईयर फिजिक्स सलीम सर से ही पढ़ाता। तो मैं फिजिक्स के लिए तो एक ही टीचर सजेस्ट करूँगा, सलीम सर बेस्ट हैं। मैथ्स के लिए मैं 2 फैकल्टी ज़रूर सजेस्ट करूँगा। मैंने ड्रॉप ईयर में 2 टीचर से ही पढ़ा था, मैंने मैथ्स जो PW वाले थे, आशीष सर जो मेरे उनका लिया था, और यूट्यूब से जिससे मैंने पढ़ा था निखिल सर, वो निशांत सर वोरा क्लासेस वाले बेस्ट एकदम टीचर। उनके मैथ्स की मतलब आपको बहुत ही प्यार करा देंगे मैथ्स से। और केमिस्ट्री के लिए भी मैं अगर PW और वोरा क्लासेस में एक टीचर है, वो साक्षी मैम, तो मैं आपको साक्षी मैम को ज़्यादा सजेस्ट करूँगा वोरा क्लासेस वाली। भाई साहब वो तीनों फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं आपको, एकदम कॉन्सेप्ट आपके मेनली वो मेरे क्वेश्चन नहीं बने थे, मैं बता दूं, जब मैंने PW से पढ़ा था स्टार्टिंग में बहुत क्वेश्चन अच्छे खासे बनने थे, पर जब बीच में थोड़ा वो हो गया था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो गई थी, लेक्चर ज़्यादा, फिर क्वेश्चन होना बंद हो गए थे, तो मैंने इनके लेक्चर देखे साक्षी मैम के, तो क्वेश्चन बना अच्छे खासे बनने लगे थे। तो मैं आपको अगर केमिस्ट्री के लिए सजेस्ट करूँगा तो साक्षी मैम इन दोनों से अच्छी हैं, मतलब फिजिक्स वाला से तो साक्षी मैम ज़्यादा, और मैथ्स के लिए दोनों ही अच्छे हैं। फिजिक्स के लिए मैं एक ही है, सलीम सर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड हाँ, राधे राधे।